व्यासपीठ पर व्यास परंपरा के कपिल, गौतम, कणाद, जैमिनी, व्यास, पतंजलि की उस महनीय उदात्त परंपरा के संवाहक, करोड़ों साधकों के प्राणों के साथ, जिनके प्राण और श्वास नर्तन करते हैं, जो भारत के प्रभात के प्रथम स्वर और यहाँ की पहली अनुगूंज हैं, ऐसे दार्शनिक, विचारक, तत्ववेत्ता, मनीषी, पंडित, ऋषि और इस राष्ट्र के लिए वैभव प्रदाता मेरे अत्यंत आत्मीय और आप सबके हृदय सम्राट पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, यजमान परिवार, पूज्य यति मंडल और आप सबकी आस्था, विश्वास, वे सद्गुण, संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस दैवी आस्था, दैवी संपदा, मुमुक्षा, सत्य पिपासा, श्रवण निष्ठा, जिज्ञास्य वृत्ति जो आपको यहाँ खींच लाई है, उन सब के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए संयोग से हमारे बीच में आदरणीय पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, जो नई व्यवस्था के जनक हैं, जो इस नए उजाले के वो प्रेरक हैं, जो कुछ यहाँ अनुकूलताएं सी दिख रही हों तो उनके सृजक हैं, और नहीं दिखेंगी तो वो नई पैदा करेंगे। वो नए उजाले, नई रोशनी ला सकते हैं, वो नई उमंग, नई तरंग पैदा कर सकते हैं। ऐसे पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में हैं। और ये चूंकि कथा फ्यूजन है, ये कथा जॉइंट कथा है, दो लोग मिलकर इस कथा को कर रहे हैं। एक का नाम है अवधेशानंद और दूसरे हैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। अब वो आधी कथा वो कहेंगे। पूज्य महाराज श्री इतना प्रेम करते हैं, और वो जितना मुझसे प्रेम करते हैं उतना ही आप सबसे भी प्रेम करते हैं। और महाराज श्री का जो संकल्प है वो उनके अनुष्ठान से भी दिखता है, प्रभु प्रेमी संघ। महाराज श्री ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया है, कोई पंथ नहीं बनाया है। जो भी भगवान से प्रेम करते हैं उन सबका एक संघ बना दिया, एक समूह बना दिया, और आप सब यहाँ साकार रूप में उपस्थित। अब आप सोचते होंगे कि प्रभु प्रेमी संघ यही नाम क्यों दिया? तो भगवान से बड़ा कोई नाम नहीं, और भगवान से बड़ा और हमारे प्रेम का केंद्र क्या हो सकता है? इनको कुछ कार्यकर्ता जल्दी देकर और इसी रास्ते इनको यही रूट दे दो, वापस यही रूट दीजिए इनको। तो ये हमारे प्रभु से प्रेम करने वाले अलग दरबार हमारे महापुरुष आ गए। विनोद जी, विनोद जी तत्काल आइए, कुछ दो इनको, ये रूट दो, ये रूट दो वापस, ये रूट। और आइए एक भजन गाते हैं। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा
भगवान जैसा कोई नहीं। आइए आप यहाँ तो लाके तालियों से, आनंद से, मस्ती से। प्रभु प्रेमी संग है, सब प्रभु से प्रेम। भगवान जैसा सच्चा साथी मित्र कौन है हमारा? अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, हर पल हमारे साथ। दुनिया के लोग साथ छोड़ भी दें तो भगवान तो साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए आइए मिलकर के गाइए। और जब कभी दुख के बादल बहुत घिर आए, चारों ओर संकट हो, मुसीबत हो, कहीं रास्ता नजर आए, तो भगवान को ही पुकारना। सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार पथिक मुंह मोड़ चुके हों। अब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार पथिक मुंह मोड़ चुके हैं। तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल, तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल में, तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हैं। बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जग का आधार वही करतार, वही दातार वही है। जग का आधार, इस जग का आधार वही करतार, वही दातार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का भरतार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का भरतार वही है। दुखी बेसहारों का हो, दुखी बेसहारों का वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा। और एक बात खास, सुनना भी और इसको जीना भी। इधर उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। कभी कभी आप सभी करते कि अभी तो माताजी पिताजी नहीं देख रहे हैं, अभी तो गुरुजी नहीं देख रहे, तो चलो अब तो भूल हो गई तो कोई बात नहीं। जरा गाओ भी और संकल्प लो कि भगवान, अभी पूज्य स्वामी जी क्या करें, सर्व व्यापक है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो हर समय हमारा वो सहारा है, हमें शक्ति देता है, हमें संबल देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, हमें संभालता है। और दूसरा वो सर्वव्यापक है, इसलिए सब जगह देखता भी है और सर्वशक्तिमान है और हमारी हर समय सहायता भी करता है। इधर उधर को बचा के अगर दुनिया में कोई पाप करेगा, इधर
इधर उधर को बचा के नजर, दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। देख रहा कण कण में प्रभु, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। देख रहा कण कण में प्रभु, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसा हो, जिसे वो न जाने ऐसा, दुनिया में क्या है भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, 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 भगवान जैसा कोई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की जय। तो आज इस महाकुंभ में आपने बहुत ज्ञान प्रसाद पाया। मैं सोच रहा था महाराज श्री ने इतना कुछ आपको बता दिया, तो मैं 2-3 शब्दों में अपनी बात कहूं, क्योंकि 2-3 शब्दों से ज्यादा आप शायद याद नहीं रख पाते, और जो हमारे पास में नहीं होता है वो हमारा नहीं होता है। यदि ज्ञान भी आपकी मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके आचरण में नहीं उतरा, तो फिर आपके काम का नहीं रहता है। तो 3 शब्द बोलता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि आपको स्मरण हुए कि नहीं। एक तो है पूर्णता, सब बोलिए। दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है प्रेम। अब सीक्वेंस से वही शब्द बोलिए, पूर्णता, पुरुषार्थ, प्रेम। अब तो बड़े समझदार है, नहीं तो एक शब्द कुछ को याद रहता, 2 थोड़े ज्यादा को याद रहता, और तीसरे में तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो आपको 100 के 100 नंबर दे दिया आप महाराज जी के भाई सच्चे और पक्के शिष्य हैं। तो जीवन में हमेशा पूर्णता के साथ जीना है। किसके साथ जीना बोलो, फिर से बोलो मेरे साथ एक मंत्र, फिर से बोलो जो कल बोला था, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने चींटी से लेकर के हाथी तक, एक परमाणु से लेकर के इस ब्रह्मांड तक, शरीर की एक कोशिका से लेकर के इस पूरे पिंड तक सबको पूरा बनाया है, लेकिन हम अधूरापन महसूस करते हैं। हम अपने में अधूरापन महसूस करते हैं, इसलिए स्त्रियां पुरुषों से, पुरुषों स्त्रियों से, एक दूसरे के संबंधों से, सत्ता से, संपत्ति से, सम्मानों से और भौतिक सुखों से पूरा होना चाहते हैं, और उसके लिए पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। इसके लिए ये इतना बड़ा ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं जिसको तुम कर रहे हो। इसके लिए तो सदगुरु की, समर्थ गुरु की, शास्त्र की शरण में आके, धर्म की शरण में आके, या कुंभ में आकर के एक अनुभूति कर लो
कि मुझ में कोई अपूर्णता नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि भगवान ने हमको सब प्रकार की पूर्णता दी हुई अपनी निजता में, अपने स्वरूप में, अपनी मूल प्रकृति में, अपनी स्वचेतना में। भगवान ने अपने को सब प्रकार की दिव्यता प्रदान की है, ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, शक्ति की, सामर्थ्य की, विभूति की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता दी है प्रभु ने हमें। फिर हम अधीर क्यों रहते हैं? फिर हम अपने आप को अधूरा क्यों अनुभव करते हैं? फिर अभाव किस बात का, फिर अपूर्णता किस बात की? जैसे ये तीन चीजें हमें सुख देती है ना, पूर्णता, पुरुषार्थ और प्रेम, ऐसे तीन चीजें बड़ा दुख देती है। अपूर्णता, बोलो जोर से बोलो। दूसरी बात अकर्मण्यता और अप्रीति। अब तीन शब्द फिर से बोलो तो क्या बोला? अभी पहले पूर्णता, पुरुषार्थ और प्रीति बोला था, उसका उल्टा बोल दो। पूर्णता का उल्टा अपूर्णता, पुरुषार्थ का उल्टा अकर्मण्यता। तीनों के आगे आएगा, पहले में पै था। क्या है बोलो? अपूर्णता, अकर्मण्यता और अप्रीति। आज से संकल्प कर लो कि हमें एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अपूर्णता की अनुभूति, ध्यान क्या है? अपने भीतर की पूर्णता को अनुभव करना और उस पूर्णता को सब में अनुभव करना। और फिर अगला काम शुरू होता है। जो गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, वेद की आज्ञा है, आत्मा में उस परमात्मा की आज्ञा, प्रेरणा है, बस वैसा पुरुषार्थ करते जाना। अकर्मण्य होकर के नहीं बैठना। अकर्मण्यता से बड़ा कोई पाप नहीं है। और अकर्मण्य लोगों को भगवान भी कभी सहाय नहीं करते। भगवान भी भिखारियों को नहीं देते, भगवान अधिकारी को देते। गुरु की कृपा पानी है, प्रभु की कृपा पानी है, तो उसके लिए भी आप में पुरुषार्थ की पात्रता होनी चाहिए, पवित्रता की पात्रता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो आपको अपूर्णता से बचना है। और किससे बचना है? दूसरी बात क्या बताई बोलो? आज आपको पूरा भीतर बैठा करके फिर भेजेंगे ये तीनों बातें। किससे बचना है बोलो? अपूर्णता। किसी भी प्रकार की अपूर्णता मत अनुभव करो अपने भीतर। अकर्मण्यता, एक क्षण का प्रमाद नहीं, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं। ये आज महाराज श्री इतने ऊंचे सिंहासन पर जो बैठे हैं, आज आपके सामने हम बैठे हैं, या करोड़ों लोग हमको प्रीति करते हैं। घर में भी पति पत्नी एक दूसरे को प्रीति करते हैं, तो उन्हीं को प्रीति करते हैं दुनिया में लोग जो पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते तो कितनी ही सुंदर पत्नी हो, पति उससे प्रीति नहीं करेगा, और पत्नी अपने पति से प्रीति नहीं करेगी यदि उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा। और अकर्मण्य लोगों से को प्रीति नहीं करता और दुनिया से वो चले जाते हैं, उनको पीछे से को रोता भी नहीं है, बोलो ठीक हुआ चला गया। सच्ची आपको बात बता रहा हूं, दुनिया में चाहे वो समाधि हो या सिद्धि हो या प्रसिद्धि हो, सफलता हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, सम्मान हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, दुनिया में सब कुछ उनको मिलता है जो पुरुषार्थ करते हैं, समृद्धि से लेकर के समाधि तक। इसलिए हमारे यहां तो सारी संस्कृति को एक ही शब्द में बोल दिया, पुरुषार्थ। सारी संस्कृति को एक शब्द में बोले तो क्या है बोलो? जोर से बोलो फिर से। और पुरुषार्थ कोई चार शब्दों में बोलो तो? इतनी बार महाराज श्री ने सुनाया, अब ये नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। पुरुषार्थ को चार शब्दों में बोलो तो उसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। थोड़ी मदद कर देता हूं। चलो, आपने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, तो आप फेल नहीं हुए हो, थोड़ा शास्त्रीय शब्द पूछ लिया। तो धर्म बोलिए, जोर से बोलिए।
अर्थ, काम, काम, मोक्ष। मोक्ष। यही पुरुषार्थ चतुष्ट है। जो पुरुषार्थ करता है उसका धर्म सिद्ध होता है। जो पुरुषार्थ करता है उसके पास में इतना अर्थ आता है, वो इतना समर्थ हो जाता है कि सारी दुनिया का ऐश्वर्य उसके चरणों में आ जाता है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं बाबा बहुत समर्थ है, मेरे पास कोई अर्थ नहीं है। भैया मेरे पास पुरुषार्थ है। मैंने बचपन से लेके 9 वर्ष की उम्र से लेकर के आज तक एक क्षण के लिए भी अप्रमाद नहीं किया, अकर्मण्यता नहीं की, प्रमाद नहीं। हाँ, प्रमाद नहीं, अकर्मण्यता नहीं। और अभी भी सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक पुरुषार्थ करता हूं, परमार्थ करता हूं और इसी को अपना जीवन का धर्म समझता हूं। जो पुरुषार्थ है वही यही धर्म है। उसी को स्वकर्म भी कहते हैं, उसको स्वधर्म भी कहते हैं। आप एक आदर्श पत्नी हैं तो कब है? जब आप पुरुषार्थ करती हैं, अपना स्वधर्म निभाती हैं, वही स्वधर्म धर्म है। कुछ मंत्रों का पाठ आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मंत्र पाठ ना भी आता हो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह हमारी तरह आपको मंत्र पाठ नहीं आता तो कोई बात नहीं ना। आपको अपना स्वधर्म तो निभाना आता है ना, आपको पुरुषार्थ तो आता है ना। तो सुबह उठने से लेकर के सांझ ढलने तक अपने भीतर पूर्णता अनुभव करना, पूर्ण पुरुषार्थ करना और पूर्ण प्रीति करना। भगवान से प्रीति, गुरु से प्रीति, अपनों से प्रीति आपके जीवन में एक क्षण के लिए भी दुख आ ही नहीं सकता। पुरुषार्थ का ही नाम है, धर्म है। पुरुषार्थ से ही अर्थ की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ से ही आपकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं और पुरुषार्थ से ही आपको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, निर्वाण मिलता है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ करना? पुरुषार्थ के आगे मैंने एक शब्द बोला, कैसा पुरुषार्थ? जोर से बोलो, एक एक शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा। अत्यंत पुरुषार्थ। क्या बोला? इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? बोलो। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ माने अपने आप को बचा के मत रखो। भक्ति करो तो ऐसी कि बस भगवान में पूरे खो गए। कर्म किया तो ऐसा कि उसमें पूरे लवलीन हो गए, तल्लीन हो गए, खो गए, समाहित हो गए, अपने आप को बचा के नहीं रखा। प्रीति करो तो ऐसे कि बस अपना अस्तित्व ही विलीन कर दिया, प्रेममय हो गए। तो आज के ये 3 शब्द ही बहुत है, याद रहेंगे ना? क्या बोला? फिर से बोलो। अपने भीतर क्या अनुभव करना? हर समय पूर्णता। और जीवन में हर समय क्या करना? पुरुषार्थ। और तीसरा शब्द क्या बोला? प्रीति। स्वयं में पूर्णता, समष्टि में पुरुषार्थ और सबसे प्रीति। बस तो आपकी जीवन में आपका निश्चित ही कल्याण होगा। महाराज श्री ने इतना सुंदर आपको उपदेश दिया है और इतना सुंदर वातावरण यहाँ, मानो सारी दैवी शक्तियों के आशीर्वाद इस पंडाल में आपको मिल रहे हैं, सारी दैवी शक्तियों के आशीष। और जब आप भगवान के पथ पर आगे बढ़ते हैं ना, तो अभी पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान की सारी शक्तियाँ, भगवान की सारी विभूतियाँ, भगवान के सारे ऐश्वर्य, भगवान की सारी दिव्यताएं आपको प्राप्त होती जाती है और आप स्वयं चलते फिरते भगवान के ही रूप हो जाते हैं, प्रतिरूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं और हम मूलतः शाश्वत के ही तो प्रतिनिधि हैं। तो आप इस महाकुंभ में एक तरफ तो शिप्रा में स्नान कर रहे हैं, वह एक प्रकार का पुण्य है आपका। और स्नान करते समय कुछ संकल्प जरूर किया करें
बिना संकल्प का यज्ञ, बिना संकल्प का योग, बिना संकल्प का सत्संग, बिना संकल्प का स्नान कोई पुण्य नहीं देता है। देखो, मैं बहुत भक्त हृदय भी हूं, लेकिन बहुत तर्कशील व्यक्ति भी हूं, और तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जो सिद्ध होता है वही सत्य होता है, वही धर्म होता है, और वही जीवन में आचरणीय होता है। तो स्नान करो तो कोई एक अपने दोष को जरूर छोड़ना, और वो दोष जो आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। आप घर परिवार वाले हो, ज्यादातर लोग घर परिवार में जो आपको सबसे ज्यादा दुख देता हो, स्वामी जी महाराज जिस मंत्र का रोज पाठ करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, उस दुरित को, उस दुर्गुण को, उस दुख को छोड़ देना। आप में से यहां इतने श्रद्धालु बैठे हैं, कोई नशा तो नहीं करता किसी भी प्रकार का? बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू एक भी नहीं करता? एक भी? क्या बात है, हमारा सतयुग आ गया। एक भी ने, किसी ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया कि कोई भी नशा नहीं करता। महाराज ये तो अश्वपति वाला जो उपनिषदों का काला था, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा न अनाहुताग्र न अविद्वा न स्वरी स्वरिणी कुता। तो भाई देखो, यदि ऐसा है तो सच में आपके जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि ये देह देवालय है, इसको सुरालय मत बनाना। ये देह भगवान का मंदिर है, इसको शमशान कब्रिस्तान मत बनाना। एक बार भी कभी भी कोई भूल के भी बुरी चीज़ अंदर मत डालना, क्योंकि अंदर बैठे भगवान को आप बीड़ी सिगरेट का, तम्बाकू का, अंडे का, मांस का, शराब का, नशे का भोग नहीं लगा सकते। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सबके हृदय में कौन विराजमान है? साक्षात परमात्मा विराजमान है। तो आप, मैंने कहा कि सत्संग में हो, आप स्नान कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, तो संकल्प के साथ करना है, और वो संकल्प इतना सबल हो जाए आपका कि वो आपका स्वभाव बन जाए कि मुझे बस ऐसे ही जीना है। तो अपनी दुर्बलताओं से, अपने भीतर की पराधीनताओं से, दीनताओं से, कमजोरियों से, अपने भीतर की बेबसियों से, लाचारियों से आपको मुक्त होना है। और ये पापों से मुक्ति का कुंभ है। और पाप क्या है? जो हमें दुख देता है वो पाप है, और सबसे ज्यादा दुख देता है हमारा बुरा स्वभाव। महाराज श्री ने कल भी, आज भी इस बात को बहुत कहा है। घर में भी कुछ लोगों में बहुत अच्छे अच्छे सद्गुण होते हैं, बड़ी दिव्यताएं होती हैं उनमें, लेकिन कहते क्या करें, सब कुछ तो अच्छा है लेकिन ना इसका स्वभाव बहुत खराब है। तो चलो, बीड़ी सिगरेट वाले में तो छूट गए, आप मुक्त हो गए। स्वभाव के दोष तो शायद सभी में होंगे। तो आज ये सोच लो कि मुझे अपने इस बुरे स्वभाव से मुक्ति पानी है। अब अपना अपना सोच लो कि बहुत सी यहाँ सास बैठी हैं, अपने बहू के किसी बुरे स्वभाव से सासू माँ बड़ी दुखी रहती हैं। आपको ना पता लगे तो अपनी सासू माँ से पूछ लेना कि आज बाबा जी ने बोला था मुझे अपना एक बुरा स्वभाव छोड़ना है, सासू माँ मेरी कौन सी बात आपको बहुत बुरी लगती है, पूछ लेना। और बहुत सी सासू माँ भी बहू को बहुत दुख देती है। कुछ ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बगल में सास बैठी, संकोच में महाराज जी वो ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं।
किसी किसी सास के भी बुरे स्वभाव से बहू एकदम सहमी सी रहती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, लेकिन उसका ये स्वभाव ना बड़ा दुख देने वाला है। तो इन चीज़ों को छोड़ दो। और हमने बचपन से इन बातों का अभ्यास किया है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से कहा था, बेटा कभी नाराज नहीं होते हैं। मैं शुरू में बच्चा था तो रूठ जाया करता था किसी किसी बात पर। और बचपन का वो दिन था जब माँ ने कहा था, बेटे अच्छे बच्चे रूठते नहीं हैं। तब से मैंने रूठना छोड़ दिया। ये भी एक बहुत बुरा स्वभाव होता है। रूठे हुए आदमी को महाराज मनाने में कई बार कई दिन लग जाते हैं। अब मान लीजिए आप मुझसे रूठ जाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाए साहब। वैसे आप रूठेंगे नहीं, आप कई जन्मों तक कभी नहीं। गुरु रूठ जाए, अपने रूठ जाए, मुंह मोड़ लें, बहुत दुख होता है। एक क्षण भी जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है बस अब प्राण निकले और तब प्राण निकले। तो कई बार तो रूठ जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कौन बोले अब। तो आज से आप सब संकल्प ले लो। महाराज जी ने तो कहा कि इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक हम कभी रूठेंगे नहीं। और ये खाली मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। गुरु रूठ जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आज आप संकल्प लेके जाओ कि हमें आपस में किसी से रुष्ट नहीं होना। संस्कृत का शब्द रुष्ट नहीं होना। जो रुष्ट होता है ना वो बड़ा दुष्ट होता है। ये रुष्टता बहुत बड़ी दुष्टता है। रूठ जाता है ना दूसरा तो आदमी मर जाता है, उसकी तो आफत आ जाती है। तो आज संकल्प लेके जाओ, हम एक दूसरे से बोलो बोलो। बोलने में भी कंजूसी कर रहे हैं। बोले बाबा जी सुबह से शाम तक कई बार रूठ जाते हैं। और बोले जब दूसरा कोई मनाता है ना तो बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारा तो रूठना ऐसा लगता है कि वो मुझे मनाए, उसके तो प्राण निकल जाते हैं। सच में जो अत्यंत प्रीति करते हैं ना उनके लिए रूठना बहुत गम देता है, मौत जैसा दुख देता है उनको ना। दूसरी बात, दूसरा बुरा स्वभाव क्या है बोलो? अपना अपना मूल्यांकन करो। यही तो वक्त होता है जब हम गुरु सत्ता के सम्मुख होते हैं, सत्संग में होते हैं, ध्यान की अवस्था में होते हैं, एकांत में होते हैं, मौन होते हैं, तो अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाते हैं। कुछ कुछ में सोने की बहुत आदत है। जब मौका लगे तभी ऐसे सो जाते हैं। क्षण भर की भूल हो जाए तो अलग बात है। हमने संकल्प लिया हुआ है कि दिन में सोना नहीं है। क्या आप भी ऐसा ही करते हो? दिवा मां स्वापसी ही। हमने महाराज ये गुरुकुल में जब आए थे तब दीक्षा ली थी, दिवा मां स्वापसी, दिन में नहीं सोना। तो हमको शुरू में नींद आती थी तो पानी के छींटे मार लिया करते थे, एकदम से उठ के खड़े हो जाते थे, सोना नहीं है। और आज हम आपके सामने जो कुछ हैं, हम तो अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में, अंधेरी गलियों में, धूल धूसरित गलियों में पैदा हुए। और आज करोड़ों लोगों का हमको यदि प्यार मिला है तो उसके पीछे है कि हमने अकर्मण्यता को स्वभाव नहीं बनाया, पुरुषार्थ को स्वभाव। पुरुषार्थ और परमार्थ बस स्वभाव बन जाते। छुट्टी की हमने कर रखी है, छुट्टी की कर दी छुट्टी। हमने कोई कुछ कहते बाबा जी इतना काम क्यों करते हैं? मैंने कहा काम के सिवा और कोई काम आता ही नहीं।
काम के सिवा और कोई काम ही नहीं है बस। तो आज आपको मैंने 3 शब्द करने योग्य बताए। कैसे जीना है बोलो, फिर से याद करो। अपनी पूर्णता में जीना है, और दूसरा क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, और सबसे क्या करनी है बोलो, और सबसे बड़ी प्रीति भगवान से और गुरु से। बस आज का मेरा उपदेश पूरा हो गया महाराज। तो पूर्णता में जीना, कैसे जीना बोलो, अपने भीतर अधूरापन अनुभव। आप अधूरापन अनुभव करते हो ना महाराज कोई महाराज जी का ऐसा उपदेश नहीं होता जिसमें नहीं बोलते हो कि अपने स्वभाव में जियो, अपने स्वरूप में जियो, अपनी निजता में जियो, अपनी पूर्णता में जियो। महाराज जी के क्रमशः शब्द होते हैं, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में जीना है। तो चलो इसका एक भजन सुना दे महाराज। चलो गाओगे ना, अबे जीना पड़ेगा ऐसे। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता में, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण संसार है। और बिना किसी ब्रेक के मैं एक एक शब्द बोलता जाऊंगा, आप इसको गुनगुनाना और हर समय इसमें जीना, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो, जीवन मुक्त। इसी जीवन को जीते हुए, जीवन मुक्त देह में रहते हुए विदेह जीते जी स्वर्ग में रहेंगे, आप वैकुंठ में रहेंगे, सारी कुंठाएं खत्म हो जाएंगी। और क्या है, शब्द धीरे धीरे बोलेंगे, बड़े गहरे हैं। संगीत थोड़ा धीरे रखेंगे, है ना, धीरे धीरे, और गाएंगे। बड़ा गहरा है ये भजन, मुझे बहुत प्रिय है इसलिए गा रहा हूं। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सन्यासी शिष्य सब पूर्ण है। सारी दुनिया में चारों तरफ न कुतः शरूना, कहीं पर न्यूनता नहीं है। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है। पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है। पूर्ण सौदागर का अपना, पूर्ण सौदागर का अपना, पूर्ण कारोबार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण से यदि पूर्ण ले लो, शेष क्या रह जाएगा। पूर्ण से यदि पूर्ण ले लो, शेष क्या रह जाएगा। शेष जो कुछ भी बचेगा, पूर्ण ही कहलाएगा। शेष जो कुछ भी बचेगा, पूर्ण ही कहलाएगा। पूर्ण घटता है न बढ़ता, पूर्ण घटता है न बढ़ता। एक
एक रस एक सार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। प्रभु जगत और प्रभु जगत में, जगत प्रभु में दूरियां इनमें नहीं। प्रभु जगत में, जगत प्रभु में दूरियां इनमें नहीं। तीनों कालों में पृथकता पलक पल छिन्न में नहीं। तीनों कालों में पृथकता पलक पल छिन्न में नहीं। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण प्रभु तो जानता भी ज्ञानता में पूर्ण है। बहुत बड़े शब्द हैं। पूर्ण प्रभु तो जानता भी ज्ञानता में पूर्ण है। पूर्ण प्रभु तो जानता भी ज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत निश्चेष्टता अज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत निश्चेष्टता अज्ञानता में पूर्ण है। पथिक दोनों का यहाँ, पथिक दोनों का यहाँ सीमा रहित विस्तार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण यह संसार है, पूर्ण प्रभु का प्यार है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो थोड़ी देर शांत हो जाओ। देखो आप अपने भीतर देखो, भगवान ने किसी भी प्रकार की हमें अपूर्णता नहीं प्रदान की। मैं तो बार बार यह सोच करके कृतज्ञता से भर जाता हूं कि प्रभु ने मुझे ही नहीं, श्रद्धे पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज को ही नहीं, हम सबको हमारी क्षमता योग्यता पात्रता से ज्यादा हमको सदा सब कुछ दिया। जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी क्षमता सामर्थ्य योग्यता, उससे ज्यादा प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो हर समय प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता रखना। कभी प्रभु से कोई उलाहना देना ही मत। प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। प्रभु ने मुझे कितनी ऊंची हाइट दे रखी है, प्रभु ने मुझे कैसा रंग दे रखा है,
मुझे प्रभु ने कैसे अंग प्रत्यंग दे रखे हैं, जो मुझे भगवान ने दे रखा है उतना पूरा दिया हुआ है। प्रभु न्यायकारी है और दयालु भी है, और प्रभु तो जो कुछ हम करते हैं उसका भी हमें अनंत गुना फल देता है। क्या शब्द बोला, बोलो कितना गुना? मैंने थोड़े से लोगों से प्यार किया तो करोड़ों लोगों ने मुझसे प्यार किया। मैंने थोड़े से लोगों की सेवा की तो मैं एक अकिंचन सा सन्यासी आपके सामने बैठा हूं, मुझे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने दान दे दिया, मुझ छोटी सी सन्यासी पर भरोसा करके। मारे आप सोच नहीं सकते। बस एक निश्चय कर लो कि मुझे गुरु की शरण में रहना है, मुझे भगवान की शरण में रहना है। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। गाना पड़ेगा सबको, गाइए और इसको अनुभव कीजिए। गुरु की शरणागति, भगवान की शरणागति में आके आपको भी ऐसा होगा। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरे शरण में आकर धन्य हो गया। बहुत ज्यादा शास्त्र और बहुत ज्यादा सत्संग समझ में ना आए, गुरु सत्ता तो समझ में आती है ना, तो गुरु को समर्पण करो कि बस मुझे जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा ही जीना है। बस यही ब्रह्म वाक्य है, यही ब्रह्म सत्य है, यही आप्त पुरुषों का वचन है, यही वेद वाक्य है। तो कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, एक आप मिल गए तो, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और अब हम सबके एक प्रार्थना गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सब मिलकर के गाएंगे अंतर से, हृदय से, और बस
फिर जिंदगी ऐसी हो जाए। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ, हो करना कभी ना दूर गुरुवर चरणों से आ, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, आइए हाथ उठा करके। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय। तो आज हृदय से ये संकल्प कि सद्गुरु की शरणागति में हम सदा बने रहें, और सद्गुरु की समर्थ गुरु की शरण में रहते हैं तो फिर हम धर्म की शरण में रहते हैं, स्वधर्म की शरण में रहते हैं। हम बस जीवन का सारे सौभाग्य को जीने लगते हैं। तो आज अभी बाहर की लाइट चाहे चली गई हो कुछ कुछ, लेकिन आपके भीतर लाइट जरूर पैदा हो गई है। तो देखो ये बाहर तो अंधेरा हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में जब गुरु मिल जाता है तो सदा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जिंदगी का सफर करने वाले हैं, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी मंजिल की राहें, सोनी सोनी मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तो उठा ले, हर कदम सोच कर तो उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने सबके मन का दिया जला दिया। पूज्य महाराज श्री को सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, प्रणाम है कि उन्होंने हम सब पर इतना अनुग्रह किया कि आपको यहाँ इतना दिव्य सत्संग करा रहे हैं और आपको अपनी दिव्यता का बोध करा रहे हैं। कल मैंने थोड़ा सा प्राणायाम करवाया था
और ये कहा था कि सबको महाराज जी जो बाकी बताते हैं ध्यान, पूजा पाठ, जप, तप, योग, यज्ञ आदि सब करना, लेकिन सुबह सुबह ये प्राण यज्ञ है, ये जो प्राणायाम है ना, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपाने तथा परे प्राणापान गतिर्ध्वा प्राणायाम परायण। ये श्वास प्रश्वास क्या होती है जब आप ऐसे करते हो ना, आज महाराज जी भी सुबह यज्ञ कर रहे थे मेरे साथ, ये श्वासों का यज्ञ है। और ये सब विप्रगण भी बड़ा जोर से यज्ञ करते। जरा करो सब, कोई मोटा नहीं रहेगा, खबरदार। स्वर्ग में ना भगवान ने एक गेट लगा रखा है, मोटे मोटे बाहर ही रह जाओगे। हाँ, वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि भगवान की तो हम सब संतानें हैं, वो हम सब का पिता है। तो फिर जो है देखो, करो सब, कोई मोटा ना रहे। जो मोटा है, जितना मोटा उतना खोटा। मैं खोटी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि माताएं नाराज जल्दी हो जाती है। वैसे आज मैंने नाराज न होने का व्रत दिलवा दिया आपसे। सुनो क्या करना है रोज, कपाल भाती। क्या करना है बोलो, जोर से बोलो, कपाल भाती। एक क्रिया करनी शुरू कर दो तो इससे आपके चेहरे पर तो इतना तेज रहेगा, सब 15-20 साल की लगोगी। जो बुढ़िया भी है वो गुड़िया जैसी लगेगी। बताओ कितना अच्छा मंत्र दे दिया है। किसी को कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना पड़ेगा। कमर तुम्हारी इतनी पतली सी रहेगी, देखो इतनी सी। जरा अपनी वाली चेक करो तो, इतनी है कि मोटी हो गई है। ये इतनी सी पतली सी कमर होनी चाहिए, उभरा हुआ सीना होना चाहिए, सधी हुई भुजाएं, सधी हुई जंघाएं, पूरा शरीर ऊपर से सदा हुआ होना चाहिए। कुछ तो ऐसे गोल मटोल फुटबॉल जैसे चल रहा हो तो लगता है पूरा भूगोल ऐसा। ना 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 ना, देखो ये ठीक नहीं है। कपाल भाती करोगे तो ऊपर से नीचे तक चेहरे पर, ललाट पर, बाल पर ऐसे, कपाल पर कपाल भाती तेज ओज ऐसे दूर से आए ना तो अरे ले देखो देखो, ये जो चल रहा है, ये जो चल रही है, इसके चेहरे की चमक तो देखो, क्या कपाल भाती की है, है? कपाल भाती करना, चेहरा चमक उठेगा और क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। बहुत सी बहनों को हीमोग्लोबिन कम है, किसी को विटामिन डी की विटामिन D3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, किसी का ESR यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोई ना कोई चीज बढ़ी हुई है, किसी का गुस्सा बढ़ा हुआ है, किसी का क्रोध बढ़ा हुआ है, किसी का लोभ बढ़ा हुआ है, किसी का मोह बढ़ा हुआ है। जो भी बढ़ी हुई चीजें उनको घटाना हो तो कपाल भाती कर लेना। कुछ चीजें बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ, और जो चीज घट गई है, किसी में प्रेम घट गया है, पुरुषार्थ घट गया है, कृतज्ञता घट गई है, भक्ति घट गई है, ज्ञान कम पड़ गया है, कोई भी चीज कम हो गई है ना, उसको कहते भाई ये तो ओछी हो गई। ओछापन बहुत दुख देता है, बहुत खराब शब्द है। कोई चीज भाई कपाल भाती करो, जो चीज बढ़ गई है खराब वो घट जाएंगी। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच ये घट जाएंगी, और बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्रिन ये बढ़ जाए, अच्छी चीजें बढ़ जाती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है महाराज जी, इसके ऊपर पूरा हमने शोध किया। तो कोई भी बात कहता हूं तो मैंने कहा ना, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और अनुभव से जो सिद्ध नहीं होता उसको नहीं कहता, और जो मैं नहीं करता वो नहीं कहता।
मैं पूर्णता में नहीं जीता, मैं यदि पुरुषार्थ में नहीं जीता, मैं प्रीति में नहीं जीता तो आपसे ही उपदेश भी नहीं करता। मैं यदि कपालभाति नहीं करता तो आपको भी करने के लिए नहीं कहता। मैं यदि स्वदेशी का प्रयोग नहीं करता तो आपको भी स्वदेशी के प्रयोग के लिए नहीं कहता। मैं अब तक, कल तक तो स्वदेशी का प्रयोग करता था, कल मैंने एक नया संकल्प ले लिया। उस संकल्प की पूर्ति महाराज जी की कृपा से हो गई, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़ा था, बाकी मशीन का बना हुआ था। मैंने कल संकल्प लिया कि मैं हाथ का बना हुआ ही कपड़ा पहनूंगा, जिससे कि मेरे देश के करोड़ों जो बुनकर हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनके हाथों को भी काम मिले ना। कितनी करुणा आती है उन पर। कितने लोग हमारे देश में बेबस हैं, लाचार हैं, उनके हाथों को काम नहीं है, दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं। अरे हम यदि समर्थ हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। बन गांव स्वावलंबी, बन व्यक्ति स्वावलंबी, बन राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। महाराज जी, हमने आपको कह दिया, जब हम, पहली बात तो यह है कि शायद हम साथ साथ ही जाएंगे लेकिन किसी कारण से पहले चले जाए तो कफन भी स्वदेशी ही होगा, ये पक्की बात है एकदम। ऐसा अपने भीतर एक प्रीति होनी चाहिए, अपनत्व तो होना चाहिए अपनी चीजों से, अपनी भाषा से, अपनी वेशभूषा से, अपनी संस्कृति से, अपने स्वभाव से, अपने भाषा, भेषज, भजन, भोजन, भाव अपना इतना इतना सुंदर है। अपनी निजता अपनी इतनी सुंदर है, सब कुछ अपना इतना सुंदर है। तो खैर, तो मैंने आपको कहा आज से क्या करना है, सबको बोलो। जो कपालभाति करेंगे उनमें कोई बुरी चीज बढ़ी हुई नहीं होगी और अच्छी चीज घटी हुई भी, और इतनी ऊर्जा से भरे हुए रहोगे, ऐसे छलांग मारोगे। जैसे मैं सुबह उठ करके ना 400-500 तो दंड बैठक लगाता हूं, तुमको तो सीधा चलने में भी दिक्कत होती है, मैं उल्टा चलता हूं। चल के बताऊं? हाँ महाराज, एक बार दिखा दो, इनको अच्छा लगेगा। बैठ के देखिए, स्क्रीन पर देखिए। नो नो प्लीज, सब बैठिए, स्क्रीन पर देखो। कमाल है साहब, ये भारत का ऋषि है जिसे हर तरह से चलना आता है, उल्टा सीधा। कमाल है साहब, मान गए महाराज को। इस देश का कोई अमंगल नहीं कर सकता जो इस तरह से हमारे पास ऋषि हैं। देखिए कमाल है महाराज, धन्य है आप, धन्य है महाराज आप। अब बताओ ऐसे चलोगे? बोले बाबा जी अच्छा तो बहुत लगा, अभी मैं तुम्हारी दृष्टि से कहूं तो बुढ़ा हो गया हूं उम्र में, लेकिन तुमको शक्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो सबको क्या करना है बोलो? योग। क्या करना है बोलो? और सुबह, ये तो आज थोड़ा सा ट्रेलर दिया है, आज थोड़ा करवाया, अभी थोड़ा करवाया। जो सुबह देर से उठते हैं उन सबको पाप लगता है, और जो कुंभ में उठते हैं देर से उनको महापाप लगता है। कुंभ में आकर के भी देर से उठो ये तो महाराज रामायण में ना बहुत तरह के पाप गिनाए। उसमें जब भरत मिलते हैं अपने भाई से, कहते हैं मुझे वो पाप लगे, मैंने यदि आपको वनवास में भेजा हो तो जो गो हत्या करने वाले को, ब्रह्म हत्या करने वाले को पाप लगता है। ऐसे बहुत से पाप गिनाए। उसमें यह भी कहा जो सुबह देर से उठने वाले को पाप लगता, वो पाप मुझे लगे।
तो मेरे बाप मेरी माताओं, सुबह क्या उठना है, जल्दी उठना है। और सुबह कितने बजे आना है इस पंडाल में? 5 बजे महाराज जी भी आएंगे, हम भी आएंगे। मैं 4:55 पर पहुंचूंगा। तो अब एक गीता का श्लोक बोलो। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मीभ्यः अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। ये अंतिम वाला ही बोल लो, तस्मात् बोलो, योगी भव अर्जुन। अर्जुन तो सबको क्या होना है? योगी भव अर्जुन। तस्मात् योगी भव अर्जुन। सबको क्या बोलना है? योगी। महाराज श्री योगी हैं, इसलिए इतने तेजस्वी हैं। वो योगी हैं, वो यति हैं, वो सन्यासी हैं, वो ब्रह्मवेत्ता हैं, आत्मवेत्ता हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु की 2 सबसे बड़ी विशेषताएं कही उपनिषदों में। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु की सबसे बड़ी 2 विशेषताएं कही। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय माने हमारी जो वेदांगों की सनातन संस्कृति है, आर्ष ज्ञान परंपरा, उसका वो निष्णात विद्वान होना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री श्रोत्रिय हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसा समर्थ गुरु आप सबको मिला है, ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। और बिना समर्थ गुरु सत्ता के हम सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु बिन को भव बंध छुड़ावे। एक गुरु ही तो है जो हमें अपनी पहचान कराते हैं, अपने स्वधर्म की पहचान कराते हैं, सत्य की पहचान कराते हैं। इस सृष्टि में बहुत तरह के भ्रम हैं। हिरण्मयेन अपात्रेण सत्यस्याह पिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टि सत्याह कामः अनृतापि धन। सत्य तो अनृत से ढका हुआ रहता है, उसको अनावृत करने का काम एक सदगुरु करता है, समर्थ गुरु करता है। ऐसी समर्थ गुरु सत्ता को जो आपको आपके बहुत ऊंचे प्रारब्ध से प्राप्त हुए हैं, ऐसे समर्थ गुरु आप के लिए तो वो एक समर्थ गुरु सत्ता के रूप में हैं ही। हमें एक अग्रज के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में उनका जिस तरह से हमें आशीष मिलता है, उससे हम भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसा बड़ा भाई जिनके साथ में है, उसको फिर जीवन में किस प्रकार का कोई दुख, उसके जीवन में कोई दुर्बलता, दीनता, हीनता, दारिद्र्य कैसे आ सकता है। तो सब प्रकार का सौभाग्य प्रभु ने हमें प्रदान किया है पूज्य महाराज श्री के माध्यम से। इसलिए एक बार पुनः अपनी ओर से और आप सब की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ आगे के आयोजन को पूर्णता प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ। 16 तारीख से गुरु कार्षणी जो उधर आश्रम है पूज्य महाराज गुरुशनानंद जी के, वहाँ फिर आपको योग का आनंद कराएंगे। बीच बीच में आते रहेंगे, महाराज श्री का आशीर्वाद लेते रहेंगे। भगवान की आरती करेंगे, यजमान आएंगे। और जैसा कि पूज्य महाराज ने कहा कि प्रातःकाल ठीक यहाँ 5 बजे